सुप्रभात। आपका स्वागत है आज यहाँ हमारे चैनल में। इस समय हम आपको पता है कि समास की चर्चा आपके साथ कर रहे थे, जिसमें तत्पुरुष समास जो था उसकी चर्चा आज करनी थी। समास के अंतर्गत ही द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय आदि की समासों की चर्चा हो चुकी थी और जो नेक्स्ट और लास्ट ये समास आपका है वो है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास की चर्चा करते हुए हम कहेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता था। किसी में दोनों पद की प्रधानता होती थी, द्विगु में संख्यावाचक होता था, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती थी, बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता था, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य भाव हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वह उत्तर पद की प्रधानता होती है। यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता यह बताता है। अगर एक एग्जाम्पल हम लिखें तो यहाँ पर होगा रसोई घर। अब अगर इसका समास विग्रह हम करते हैं तो होता है रसोई के लिए घर। तो घर किसके लिए है? घर यह प्रधान व्यक्ति है। घर किसके लिए? रसोई के लिए घर है। तो यहाँ पर यह जो रसोई घर शब्द है यह आपका पद है, जो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। और रसोई के लिए घर यह आपका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक, एक लाइन में आप समझ गए कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद है। आपको पद पहले बताया जा चुका है कि समास जो है दो पदों का योग है। तो जो दूसरा पद है उसकी प्रधानता होती है और उसकी प्रधानता होने के नाते यहाँ पर ये तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद मतलब बाद वाले पद की प्रधानता होती है। जैसे देखिए यहाँ पर रसोई और घर दो पद हैं, इसमें घर की प्रधानता है। घर किसकी? रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास की चर्चा आज हम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जो तत्पुरुष समास है वह 6 प्रकार का है। जैसा कि अभी तक हमने बहुव्रीहि और आदि ये सब पढ़ा था, उसमें कोई प्रकार ऐसे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो तत्पुरुष समास है ये आपको 6 प्रकार से मिलेगा। 6 प्रकार से मिलने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कारक के विषय में आपने पढ़ा है। जैसा कि कारक के विषय में आप जानते हैं, उस कारक की चर्चा में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो वह जो कारक का जो नियम था, वह तत्पुरुष समास के साथ भी चलता है। यह भी तत्पुरुष जो 6 प्रकार का है वह भी इसमें चलेगा। कैसे चलेगा वो हम लोग आज देखेंगे। तो कारक, इसके लिए आपको कारक जानना बहुत ही आवश्यक है कि कारक हमें पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर कारक हमें पता होगा तो हम तत्पुरुष समास जो है वह भली प्रकार से भली भांति समझ सकेंगे। चलिए तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने तत्पुरुष समास। सबसे पहला आपको पता चल गया कि उत्तर पद की प्रधानता यहाँ होती है। अब सबसे पहला यहाँ पर जो समास है, अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो वो होता है कर्म तत्पुरुष। अगर कर्म तत्पुरुष की बात करें, देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में आपको पता है कि इसका चिन्ह क्या होता है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, यही जो को चिन्ह आता है वही को चिन्ह जो है इसी का लोप हो जाता है। ठीक है, इसी का लोप हो जाता है। ठीक, इसमें लोप होता है कर्म तत्पुरुष में। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखना चाहूं, यहां पर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, देखिए वन गमन। ठीक, अगर यहाँ पर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो बन जाएगा वन को गमन। तो यह जो वन को गमन है यह समास विग्रह है। इसी को हमने को का जो लोप कर दिया और बना दिया वन गमन। तो आपसे अगर पूछे कि वन गमन कौन सा समास है तो आपको लिखना होगा कि तत्पुरुष समास है। और इसमें भी अगर पूछता है कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है तो आपको बताना होगा कि कर्म तत्पुरुष है,
क्यों कर्म तत्पुरुष है? क्योंकि इसमें जो कर्म है को, इसको का लोप किया गया है, इस कारण से कर्म तत्पुरुष ये है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ग्रामगत। ठीक, ग्रामगत माने जाना गया। अब इसका अगर समास विग्रह मैं करता हूं तो होगा ग्राम को गत मतलब गया। ठीक, अब यहाँ भी देखिए ओ आया है, को यहाँ भी है, को यहाँ भी है। इस को हम इसको क्या करेंगे, लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामगत। समझ गए इस चीज को? तो सबसे पहले अगर ग्रामगत पूछता है तो आप समझेंगे कि ग्रामगत मतलब क्या, गांव को गया, समास विग्रह करेंगे। जैसे ही समास विग्रह आप करेंगे ग्राम को गत, तो आप देख लेंगे कि इसको का लोप किया गया, इसका मतलब यह तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का कौन सा वेद है, कर्म तत्पुरुष है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए इसको। फिर देखिए एक और आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर थोड़ा बदल देता हूं। यश प्राप्त, यश प्राप्त है, अगर इसका मैं समास विग्रह करता हूं तो होगा यश को प्राप्त। अगर यश को प्राप्त हो गया तो इसका मतलब को का लोप किए यश प्राप्त हो गया, इसका मतलब तत्पुरुष, तत्पुरुष का मतलब कर्म तत्पुरुष होगा। ये आपका कर्म तत्पुरुष है। इसको आप देखिए ध्यान से। तो आइए देखिए, कर्म तत्पुरुष की चर्चा हमने किया। कर्म तत्पुरुष की चर्चा करने के बाद हम चर्चा करते हैं कर्ण तत्पुरुष की। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यह इसका चिन्ह, कर्ण का चिन्ह क्या होता है? देखिए यहाँ पर कर्ण का जो चिन्ह है, कर्ण है, उस कर्ण का जो चिन्ह है से है और के द्वारा है। यही इसका चिन्ह है, इतना तो आप जान ही रहे हैं। यही इसका चिन्ह है और यही चिन्ह जो है जब लोप हो जाता है तो उसमें आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे लोप होगा अभी देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्ण का अर्थ समझ लीजिए। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण का अर्थ होता है साधन। जैसे वह साइकिल से बाजार जाता है, वह साइकिल से बाजार जाता है, तो वह उसके जाने का जो साधन है वो कैसे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। साइकिल उसका साधन हो गया, तो साधन मतलब कर्ण हो गया। साधन और कर्ण एक ही चीज को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साधन उसका जब कर्ण हो गया तो उसमें से लगेगा या के द्वारा लिखेगा, के द्वारा लगेगा। तो अब इसको साधन को कर्ण बताया। अब कर्ण इसमें कहाँ प्रयोग होता है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, गुण युक्त, फिर गुण से युक्त। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो से है यह हम इसको लोप करेंगे तो गुण युक्त बन गया, गुण से युक्त। ठीक है, से आया है तो इस कारण से यहाँ देखिए कर्ण तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका कर्ण तत्पुरुष क्या हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, रेखांकित। ठीक, इसको अगर हम करेंगे तो बनेगा रेखा से अंकित। ये आप समास विग्रह कर रहे हैं, ये आप समास विग्रह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए? आपका बन जाएगा ये कर्ण तत्पुरुष से को हमने लोप किया तो रेखांकित बना। रेखांकित तत्पुरुष समास है। और जब आपको और डीपली पूछेगा कौन सा तत्पुरुष है तो आप उसके चिन्हों से समझेंगे। उसके चिन्हों सभी देखिए, उसके पहले को आया था, इसका मतलब कर्म था। यहाँ से आया है, साधन इसका बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख के बताइए जल्दी से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे नंबर। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पर आता है शम प्रदान तत्पुरुष। शम प्रदान, सम्यक प्रकारेण दानम। संस्कृत में कहा जाता है सम्यक प्रकारेण दानेन संप्रदानम, मतलब
सम्यक रूप से दिए गए दान को। ऐसा नहीं आप आज दे के कल ले लिए, नहीं, वो नहीं होगा। जो हमेशा के लिए दे दिए उसको हम कहते हैं संप्रदान। जैसे राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है, ठीक, या राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। अब देने का अर्थ अगर आएगा तो वहां पर प्रायः के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं को का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं, लेकिन उसमें ध्यान देना होगा कि को जो है वह आपका कर्म तत्पुरुष में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर को प्रयोग होगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वह किसी को देने के अर्थ में है कि नहीं। अगर किसी को देने के अर्थ में है तो वह संप्रदान होगा। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान मतलब देने के अर्थ में। अब यहाँ पर देखिए संप्रदान में क्या हो सकता है। संप्रदान का जो एग्जाम्पल हम अगर लिखना चाहें, जैसा कि एक आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था रसोई के लिए घर, वो इसी का है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल देखिए के लिए मिला आपको। अब देखिए यहाँ पर एक है डाक गाड़ी, ठीक, डाक के लिए गाड़ी, ठीक। तो डाक गाड़ी का, अब देखिए यहाँ के लिए जो लिखा था उसी को हमने लोप कर दिया, और उसको लोप करने के लोप जैसे ही किया डाक गाड़ी बना। डाक गाड़ी तत्पुरुष समास हो गया क्योंकि गाड़ी दूसरा पद प्रधान हो गया। और जब हम डीपली जाएंगे के लिए आया है इसमें, तो के लिए जो है वह संप्रदान में ही आता है, तो यह संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल और हम देखें, सत्याग्रह। अब देखिए क्या जुड़ा है, सत्य के लिए आग्रह, ठीक। सत्य के लिए आग्रह आपका बन गया सत्याग्रह, चूंकि के लिए आया है इसीलिए यह संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए एक और हम देख लेते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, देखिए सब में के लिए आपको दिख रहा है, इसका अर्थ है कि यह संप्रदान तत्पुरुष है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, के लिए का लोप करेंगे और संप्रदान तत्पुरुष ये हो जाएगा। सर्वप्रथम देखिए फिर संप्रदान के बाद नेक्स्ट नंबर जो है उस आता है तत् अपादान। अपादान, अब देखिए इसका भी जो चिन्ह है ये से ही लिखा है, जो कारक का चिन्ह है, लेकिन अंतर क्या है। मैंने आपको बताया था कि करण का भी चिन्ह से ही होता है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही, लेकिन वहां पर अंतर ये था कि वह जो से था वह साधन के रूप में प्रयोग हो रहा था, वह साधन के रूप में प्रयोग हो रहा था, जबकि यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है यह अलगाव के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे वह साइकिल से जाता है तो साधन हो गया साइकिल, लेकिन अगर यहीं पर मैं बोल दूं कि वह साइकिल से गिरता है तो देखिए अलगाव हो रहा है। वो जब साइकिल से जा रहा है स्कूल की ओर तो साधन है उसका, वो जा रहा है, साइकिल अलग तो नहीं है साइकिल से, साइकिल के साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा साइकिल से गिर पड़ा या वह घोड़े से गिर गया तो घोड़ा तो आगे निकल गया, वो तो यहीं रह गया, तो अलगाव स्थापित हुआ ना। तो जहाँ पे अलगाव स्थापित होता है वहां पर हम से जो है वह अपादान के अर्थ में आता है, अपादान के अर्थ में आता है। ध्रुवम पाए अपादानम, संस्कृत में इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। तो यहाँ पर से का हम लोप करेंगे, वही जैसे लिखा है जिस समस्त पद में
अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पर देश निकाला, देखिए दो पद हैं इसमें, देश और निकाला। इसका समास विग्रह हम करेंगे तो देश से निकाला। अब देखिए यहाँ भी से आया है, जो कर्ण तत्पुरुष हम पढ़ रहे थे उसमें भी से आया था। अंतर केवल और केवल इतना था, यहाँ देखिए थोड़ा सा अलगाव, देश से निकाला। देश तो हमारा यहीं रह गया, हम तो देश से निकल गए। तो देश से निकाला मतलब अलगाव का अर्थ हो रहा है। तो जैसे ही अलगाव का अर्थ होगा वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अलगाव का अर्थ नहीं होगा, अपादान तत्पुरुष नहीं होगा तो कर्ण होगा। अगर साधन का रूप आएगा तो कर्ण होगा, नहीं तो अलगाव का अर्थ आएगा तो अपादान ही होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धन हीन, धन से हीन, धन से हीन। देखिए धनहीन पद था दो, उसको मैंने धन से हीन। भाई धन से हीन, धन अलग हो गया, धन से हीन हो गया तो उसके पास धन नहीं है, अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? धन से उसका अलग, हमारे पास बहुत ढेर सारा धन है तो हम तो धन से अलग नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कहा धन से हीन, इसका मतलब अलगाव के अर्थ में आ रहा है, तो इससे का लोप करेंगे तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा ऋण मुक्त। ठीक, इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऋण से मुक्त हो गया। जो उसके पास ऋण था उससे वह मुक्त हो गया, अर्थात वो अलग हो गया। अब उसके पास कोई ऋण नहीं बचा, अलगाव का अर्थ आ रहा है, से भी आ रहा है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संबंध बताएगा, उसका नाम ही है संबंध तत्पुरुष। इसका अर्थ है कि वो संबंध ही बताएगा। तो जब संबंध वह बताएगा तो संबंध बताने के साथ साथ वो क्या करता है? संबंध कैसे बताएगा? जैसे राम का भाई, राधा की बहन, ये संबंध बता रहा। तो यहाँ पर जो समास, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कारक है वह उसका चिन्ह आपका हो जाएगा, का हो जाएगा, की हो जाएगा और के हो जाएगा। और इसका अगर लोप कर देंगे तो यही आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। यही आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसका तीन ही चिन्ह है, का आएगा, का की आएगा और के आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर संबंध जो है क्या बताएगा? गंगा जल। ठीक, इसको हम करेंगे गंगा का जल। संबंध बता रहा है गंगा का जल, संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा? आप खुद देख लीजिए। गंगा जल दो पद था, इसका समास विग्रह हमने किया, गंगा का जल दो पद है लेकिन संबंध बता रहा है गंगा का जल, इसीलिए उसका लोप करेंगे, गंगा जल बनेगा और तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। जब और डिपली घुसेंगे तो संबंध तत्पुरुष, क्योंकि का की के क्या बताता है? इसका संबंध ही बताता है। ठीक है, बताता है। अब देखिए अमृत धारा। ठीक, अब इसका मैं अगर करता हूं अमृत की धारा, देखिए यहाँ पर की आया है, इसका मतलब संबंध बता रहा है, तो का की के आपका हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक और एग्जांपल आपको बता दूं फटाफट। हाँ देखिए, सेनापति, सेना का पति, देखिए का आया है, संबंध तत्पुरुष आपका
हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष सीधी से लिख सकते हैं, जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। ये देखिए आपको 5 हो गए, एक और आपका इसका बचा हुआ है, उसको आप देख। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसका लास्ट जो भाग आता है वह है अधिकरण। अधिकरण जो है वह आधार को बताता है। इसका सूत्र है आधारोधिकरणम, आधार को बताता है। जैसे वह चटाई पर बैठा है तो वह चटाई पर जो है उसका, चटाई पर उसका आधार हो गया। वह छत पर बैठा है, छत उसका आधार हो गया। ठीक है। सांप बिल में रहता है तो वो जो बिल है उसका आधार हो गया ना, रहने का आधार। तो में आया, पे आया, पर आया। इसका देखिए चिन्ह 3 है, में आ सकता है, पे आ सकता है और पर आ सकता है। अगर ये आता है तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या हो जाएगा आपका, यह अधिकरण तत्पुरुष है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, आनंद मग्न। ठीक, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न है। ये आनंद में मग्न है, में आया है, में का लोप करेंगे। जैसा कि कहता है जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पै पर का लोप होता है वहां अधिकरण कारक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है वनवास। ठीक, अगर इसका हम बनाते हैं तो हो जाएगा वन में वास। देख लीजिए, वन में वास बन जाएगा तो आपका हो जाएगा वन में वास बन जाएगा। कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, वनवास आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। देखिए, में पे पर जो है में आया, यहाँ पर आया है, इसका मतलब अधिकरण। में पे पर कहीं भी आएगा वो अधिकरण के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा, अगर ये शब्द आता है तो आपको एक बार, क्या आनंद के लिए मग्न हो सकता, आनंद का मग्न हो सकता है? नहीं, आनंद में मग्न ही होगा। ये थोड़ा सा आपको वो करना होगा। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार क्या घोड़े पर सवार है। वनवास, वन का वास तो नहीं, वन में ही तो वास होगा। तो यहाँ पर ये आपका में आया, इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष के अंतर्गत ये तत्पुरुष का जो है सबसे लास्ट वाला भेद था। अब तत्पुरुष के लास्ट भेद के बाद आपको एक नया तत्पुरुष है। वो नया क्या है, वो एक अन्य तत्पुरुष कह सकते हैं। थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी बस करके आज इस वीडियो को हम संपन्न करेंगे। 1 मिनट। तो आपके सिलेबस में जो है तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे आपको मैंने बता दिया। ये समास आपका आज जो है वो संपन्न होता है। तो समास में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो समास की सारी आपकी मिल जाएंगी नवीन एकेडमी पे। तो आप समास पढ़िए और उससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज इस वीडियो में हम इस समास का प्रकरण खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देंगे। फिर आगे नए किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।